हेलो स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम अटैकिंग रिएजेंट्स आक्रमणकारी अभिक्रमक के बारे में पढ़ेंगे। आक्रमणकारी अभिक्रमक होते क्या हैं उसका मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जब कोई भी रिएक्टेंट किसी अटैकिंग रिएजेंट से रिएक्शन करता है, हमें पता है, तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अभिकारक जो है आक्रमणकारी अभिक्रमक से क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है। जो अटैकिंग रिएजेंट है इसको ही हम आक्रमणकारी अभिक्रमक कहते हैं। इसका अटैक जब रिएक्टेंट पे होता है या अभिकारक पे होता है तब हमारे उत्पाद का, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अभी तक जितना भी हमने पढ़े हैं, इफेक्ट्स पढ़े हैं, प्रभाव पढ़े हैं, वो सारे जो हमने पढ़े हैं अभिकारक से रिलेटेड थे। मैं थोड़ा समराइज़ कर देती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ कौन कौन से प्रभाव आपने पढ़े हैं। मैं अपने वीडियोज़ में उनके बारे में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियोज़ देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। वो सारे प्रभाव जो थे, इफेक्ट्स जो थे, वो रिएक्टेंट से रिलेटेड थे। जैसे हमने +I पढ़ा था, -I पढ़ा था, +R पढ़ा था, रेजोनेंस, -R पढ़ा था, ये एंड है बीच में, ये हमारा था इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, प्लस और माइनस में है। ये अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस था प्लस और माइनस में। फिर हमने पढ़ा था मिजोमेरिक, +M एंड -M। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमेरिक, +E एंड -E, ये एंड है बीच में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। मिजोमेरिक इफेक्ट, मिजोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ये सारे के सारे प्रभाव हमने पढ़े हैं। एक रह गया इसमें अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन जिसे कहते हैं। ये हम अपने पीछे वाले वीडियोज़ में जो मैंने बताया है आपको बता चुकी हूँ इनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रमक के बारे में जो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रागी जिसका नाम है, और दूसरा हमारा होता है न्यूक्लियोफाइल। इस वीडियो में हम सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पार्ट सेकंड में जो है मैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताऊंगी। नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है जिसे इलेक्ट्रॉन रागी बोल रही हूँ मैं, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन से, फाइल मीन्स लविंग, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग कहते हैं, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला। इलेक्ट्रॉन रागी प्रेम करने वाला, विरागी हेट करने वाला, प्रेम नहीं करने वाला। इसको E+ से लिखते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इसको E+ से डिनोट करते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसके ऊपर मैंने प्लस का निशान लगाया है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेगा। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उस चीज़ से वो प्रेम करता है। इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल नाम है इसलिए E लिखा हुआ है। प्लस का निशान इसलिए लगा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो प्लस निशान बता रहा है। इसलिए इसका आकर्षण जो है ये इलेक्ट्रॉन की तरफ जो है अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन लविंग मैंने लिख दिया है। एग्जाम्पल देखिए इसके, H+, Cl+, Br+, I+। आप कहेंगे मैडम Cl पे तो माइनस का निशान आता है, Br पे भी माइनस का आता है, लेकिन जब हम Cl2 की बात करते हैं इसमें इस तरह से बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर एक ले लेगा तो उस पर तो माइनस का निशान आ जाएगा और इस पर प्लस का आ जाएगा। तो Cl जो होता है वो प्लस के फॉर्म में भी रह सकता है। इनके ऊपर सबके ऊपर प्लस का निशान है, तो एक बहुत ही अच्छे जो हैं इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रोफाइल का काम ये करते हैं। इनको सबको जो है इलेक्ट्रॉन से प्रेम है, ये सभी इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं, क्या उन पे प्लस का निशान होता है या सारे प्लस के निशान वाले जो है इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं? ऐसा नहीं है। सभी पॉजिटिव साइन वाले इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रागी नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, NH4+, इसके ऊपर प्लस का निशान है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिए। N का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p3। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, S वाला हो गया, ये 2s का हो गया। 2p में जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए। H4H हैं इसके पास में, 3H तो यहाँ आ जाएंगे अपने 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। जो फोर्थ वाला है H+ के फॉर्म में जो है, H+ का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, वो इस भरे हुए ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। H+ जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है वो इस भरे हुए 2 इलेक्ट्रॉन वाले से ओवरलैप करेगा और NH4+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करते हैं। NH4 इलेक्ट्रॉन से प्रेम नहीं करेगा क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ये लेगा उस इलेक्ट्रॉन को रखेगा कहाँ, इसके पास जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। इसलिए NH4+ जो है ऐसा एग्जाम्पल है जो प्लस होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने लॉजिक दिया है समझ में आ गया होगा। क्यों NH4+ जो है प्लस होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, प्लस का निशान है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तभी मैंने लिखा है सभी प्लस साइन वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ये हो गया NH4+। लेकिन मान लीजिए इस NH4+ को हम वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं
जैसे ही हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, इसमें अमोनिया बन जाता है और ये H+ जो है ये निकल जाता है। अब जो ये H+ है इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, H+ लगा हुआ है। अब ये H+ जो निकला है इसमें से, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, नाभिक स्नेही, नाभिक रागी की तरह व्यवहार करेगा। कौन करेगा? ये पानी में डिज़ोल्व किया हमने अमोनियम आयन को, तो ये NH3 बन गया और H+ बन गया। H+ जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये H+ अकेला जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस जब होता है, जब हम अमोनियम आयन को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जब तक अमोनियम आयन अकेला पड़ा हुआ है, उसमें H+ जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है, H3O+। इसको हम तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, इसका डिसोसिएशन होता है, तो ये जो हमारा H2O और H+ में कन्वर्ट हो जाता है। पहले जो था ये NH4+ की तरह ही इलेक्ट्रोफाइल नहीं था, लेकिन जैसे ही पानी इसको डिसोसिएट किया, ये पानी में टूट गया और H+ बन गया। अब ये H+ जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ये 2 एग्जांपल्स मैंने बता दिया आपको, जिसमें प्लस का निशान होते हुए भी ये अच्छे इलेक्ट्रोफाइल नहीं हैं। तो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी शर्तें होती हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। कंडीशंस फॉर बीइंग एन इलेक्ट्रोफाइल, पहला कंडीशन है इट शुड हैव पॉजिटिव साइन, उसके ऊपर प्लस का निशान वह स्वयं धनावेशित होना चाहिए। जैसे H+ बताया था मैंने ऊपर, Cl+ बताया था, Br+ बताया था आपको, I+ बताया था, उसके ऊपर प्लस का निशान है तो वो एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। सेकंड कंडीशन जो है एक गुड इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए, एक अच्छे इलेक्ट्रॉन रागी होने के लिए, अपूर्ण अष्टक जिसको हम हिंदी में कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है BF3, AlCl3, BCl3, BBr3, BeCl2। सेंट्रल एटम जो है इसमें B, Be और Al जो है इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इनका अष्टक पूरा नहीं होता है, इसलिए ये अच्छे इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। BF3 का स्ट्रक्चर ध्यान है तो B के पास जो है इलेक्ट्रॉन का काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, B के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं। 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो BF3 जो है एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। BF3, BCl3, BBr3, Bi3, इन सब में B प्रेजेंट है। BF3, BCl3, BBr3, Bi3, इनमें से सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा ये आपको बताना है। इन चारों में से सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ चारों का। ये BF3 का स्ट्रक्चर है, ये BCl3 का स्ट्रक्चर है, ये BBr3 का स्ट्रक्चर है, ये Bi3 का स्ट्रक्चर है। इसमें होता क्या है, फ्लोरीन की साइज़ छोटी होती है। ध्यान से सुनेंगे इसका रीज़न कि BF3 जो है ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है, सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल जो है Bi3 क्यों है, जबकि सब में जो है B प्रेजेंट है। हम बात कर रहे थे B के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो B जो है सब में B प्रेजेंट है, तो सबको एक जैसा ही इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए था, क्योंकि सब पे B की डेंसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं B के पास में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है B पे कम है। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे अच्छा जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये वाला है, 4th नंबर वाला, फिर 3rd नंबर वाला है, फिर 2nd नंबर वाला है, फिर 1st नंबर वाला है। इस तरह से निशान लगा सकते हैं। क्यों है वो देखिए, फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है। जैसे ये फ्लोरीन है, इसका ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि साइज़ छोटा है इसका। तो ये फ्लोरीन जो है अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग से इस बोरोन को अवेलेबल करा सकता है। यहाँ 3 फ्लोरीन अटैच हैं, तो हर फ्लोरीन जो है बैक बॉन्डिंग से इस बोरोन पे इलेक्ट्रॉन अपने वाले शेयर करने की कोशिश करता है, जिससे बोरोन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दोबारा देखिए, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि साइज़ छोटा है वो बैक बॉन्डिंग के द्वारा B के लिए अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से, और B की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो रिमूव हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि ऐसा Cl, Br और I में नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है, तो इनके अंदर इतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती जो कि बोरोन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिमूव कर सके। इसलिए BF3 जो है Bi3 की कंपैरिजन में एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो BF3 के अंदर F ने ही पूरी कर दी बैक बॉन्डिंग से। जबकि Bi3 में I जो है वो बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोरॉन की कम नहीं कर पाता है, और ये बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए एक वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम
करता है। थर्ड जो है कंडीशन चाहिए, कौन एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, वो है फ्री रेडिकल, जिसको मुक्त मूलक कहते हैं। जैसे CH3 है, इसके हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे H और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा 1 2 3 4 5 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो भी ये इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन की तरफ जो है अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एक गुड इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करेगा। फोर्थ नंबर पे जो है पोलार एटम्स आ जाएंगे, जिसको हम ध्रुवीय अणु भी कहते हैं। ये CO कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें C है वो O से अटैच है, बीच में एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। ऑक्सीजन जो है कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव निशान आ जाएगा। और जो Ca+ है ये वाला, ये एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इस पे प्लस का निशान है और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये बहुत ही अच्छे जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। फिफ्थ टाइप के जो है लुईस अम्ल जिन्हें कहते हैं, जो एक गुड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लुईस एसिड, हमें पता है कि लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर, लुईस अम्ल वो होते हैं जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने बोला यहाँ। क्या सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस अम्ल होंगे? आंसर जो है इसका है नहीं। जो नहीं होते हैं वो देखिए आप। लुईस अम्ल जो होते हैं वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सारे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लुईस अम्ल नहीं होंगे, क्योंकि लुईस अम्ल होने के लिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेना जरूरी है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ही लेता है। जैसे मैंने बताया था आपको अभी, CH3 ये है, इसके पास जो है C के पास मैंने आपको ऊपर ये बना के दिखाया है, दोबारा बना रही हूँ इसके लिए। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जोड़े में इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, इसलिए ये लुईस अम्ल नहीं है। ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है, लुईस अम्ल नहीं है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस अम्ल, लुईस एसिड नहीं होते हैं, लेकिन सारे लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और लेने वालों को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये मान लीजिए अगर बड़ा सा ये है इलेक्ट्रोफाइल का, मैंने इलेक्ट्रोफाइल को मैं एक बड़े से सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ई को, तो लुईस एसिड उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है। ये लुईस एसिड है हमारा La। इलेक्ट्रोफाइल को अगर बड़े सर्कल से मैंने रिप्रेजेंट किया है तो लुईस एसिड उसका ही एक भाग है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। 6 नंबर पे है कार्बन धनायन जो होते हैं वो एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो है, बार बार मैंने इसका नाम हिंदी में बोला है, इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले। तो ये 6 कंडीशंस मैंने आपको बता दी, जिसमें है एक कार्बन धनायन जो होगा, क्योंकि इस पे प्लस का निशान है, इलेक्ट्रॉन की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, ये एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। लुईस एसिड जो है अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। पोलार एटम्स जो होते हैं, ध्रुवीय अणु जो होते हैं, उनमें भी प्लस और माइनस का निशान डेवलप हो जाता है पोलैरिटी के कारण, ध्रुवणता के कारण। फ्री रेडिकल जो है उनके पास एक इलेक्ट्रॉन ऊपर पड़ा हुआ होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए वो भी अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो है जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, अष्टक पूर्ण नहीं होता है, वो भी जो है एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये इलेक्ट्रोफाइल वाला टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने जो वीडियोस डाल रखे हैं उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट लास्ट में देख सकते हैं, जो अटैच है इसके साथ में। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मैंने बहुत सारे ट्रिकी वीडियोस बनाए हैं आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं और वो कैसे काम करती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू बच्चों।